देखिए 3.3 क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए आपकी बुक में वही है, लिखा है एट रूम टेम्परेचर, ये है ना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that temperature coefficient of resistor of the material is 1.70 into 10 power minus 4 per degree centigrade. जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन देने वाले को सलाम करना चाहिए. क्यों भाई, आपने 11th क्लास से रेजिस्टेंस थर्मामीटर गायब कर दिया. ठीक, हम लोग थे तब पढ़ाया जाता था. तो जब रेजिस्टेंस थर्मामीटर हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हमको रेजिस्टेंस कोफिशिएंट इसके बारे में जानकारी थी, अभी नई जानकारी आपको है, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ. ठीक है, देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट करने के कई तरीके हैं. आप इसमें डिजिटल यूज़ करते हो ना, तो जो डिजिटल आप यूज़ करते हैं, बात बाद में कर लेना, जो डिजिटल आप यूज़ करते हैं उसमें होता क्या है, जब अपनी बॉडी में आप लगाते हो तो बॉडी की हीट को सेंस करता है और उसमें लगा होता रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से आपकी हीट को मेजर करता है. तो एक्चुअली वो रेजिस्टेंस थर्मामीटर है. ठीक है, तो देखिए अगर एक फार्मूला होता है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस R0 हो और T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT हो, तो ये फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी. फॉर्मूला समझ में आया? एल्फा को कहा जाता है रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट. एल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. देखिए बातें बाद में कर लिया करिए, घर वालों से कह दीजिए पढ़ाते वक्त आप और बातें ना किया करिए. ठीक है, अच्छा हमसे बात कर रहे हो, हमसे हाँ बात कर सकते हो. अब देखो ध्यान से, इधर देखिए, ये RT R0 हो जाएगा, R1 हो जाएगा और RT R2 हो जाएगा. ऐसे लिख दो भाई, जैसे आपने पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा था, हमने T1 पे रख दिया. तो अब आते हैं गिवन क्या है. ठीक है, इसका इस्तेमाल हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे. ठीक है, लिखा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले तो हम गिवन की बात कर लेते हैं. जो टेम्परेचर रूम का T1 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है. यहां पर आपको केल्विन में चेंज नहीं करना है. द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, देखो जब T1 लिखा तो इसके साथ इसका शागिर्द है R1, वो दिया 100 ओम. और कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि आपको T2 निकालना है, जबकि रेजिस्टेंस R2 दिया है 117 ओम, 117 ओम. और कह रहे हैं कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी मटेरियल का होता है 1.70 इंटू 10 पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है और आपको R2 निकालना है. ठीक है, तो आप फार्मूला एक याद कर लीजिए कोई, वी नो दैट R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. चलेगा, बस इसी को लगा दो. अब देखिए R2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, R1 प्लस R1 अल्फा और डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1. अब आपको उसको एक तरफ ले आओ जिसको निकालना है. हमको चूंकि निकालना है टेम्परेचर, तो ऐसा करते हैं, इस R1 को इधर ले आओ, R2 माइनस R1 और अपान R1 इंटू अल्फा बराबर T2 माइनस T1. समझ में आई बात नहीं आई? तो जब T2 का मान निकालेंगे तो आएगा T1 प्लस R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू अल्फा. देखो हम वैल्यू यही रख सकते हैं सब और कैलकुलेट करके T2 निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं T2 अलग से निकालें पहले, अब या वैल्यू बाद में रख दो. अब T2 निकाल लो. T1 कितना है 100 प्लस R2 माइनस R1,
यानी कि 117 माइनस 100 अपान R1 100 अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁴। ये तो कैलकुलेशन बड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि ये 17 आने वाला है और नीचे आएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻²। ये प्लस का 2 है, माइनस का 4। ठीक है, ये पॉइंट हट गया, 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 10। इसको ऊपर ले जाओ तो T2 इज इक्वल टू 100 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो क्या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा? ज़्यादा नहीं लग रहा है क्या? एक मिनट T1 27 है भाई, T1 27 है। देख नहीं रहे हो तुम क्या लिख रहे हैं? तुम बातें करने जुटे हो। 27 है ये। हाँ तो ये देखो ना, हम लिख क्या रहे हैं, गंदा गंदा लिख रहे हैं। मैंने R1 लिख दिया उठा करके, तो T2 का मान आएगा 27 प्लस 1000, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T2 हो गया। मतलब टेम्परेचर केवल कितना बढ़ा? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर 17 ओम बढ़ गया, और टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1027 हो गया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3.3 है। नोट करिए इसको।